लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग येंजू ने अर्थ पर आके मैक्स को अर्थ बेचने की डील ऑफर करी थी, लेकिन उसके मना करने के बाद किंग येंजू ने अर्थ के सारे लोगों को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था ताकि वो मैक्स को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन तभी वहाँ सीनियर मंकी आ गए थे जिन्होंने मैक्स को किंग येंजू के चंगुल से छुड़ा लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में किंग येंजू मंकी सीनियर को ही धमकी देने लगता है, तो मंकी सीनियर उससे बोलते हैं कि तुम जैसे मामूली लोग मुझे चैलेंज करने लायक नहीं हो। ये सुन के गुस्से में किंग येंजू अपने सभी साथियों को मैक्स को पकड़ने के लिए बोल देता है, लेकिन मंकी सीनियर समय रहते मैक्स को डायलन को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है, जिसके बाद वो उन सभी लोगों को पीछे फेंकने के बाद मैक्स और डायलन को वापस बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद वो डायलन से कहते हैं कि मैक्स को यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि अगर मैं अटैक करूँगा तो हो सकता है कि मैक्स हर्ट हो जाए। अब सीनियर मंकी किंग येंजू की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि लगता है पिछली बार की मार तुम्हें कम पड़ रही है, तो चलो फिर से तुम्हारी मरम्मत करी जाए। तभी डायलन मैक्स की स्पेसशिप वहाँ बुलाकर मैक्स के साथ उसमें चला जाता है, जिसे देखकर किंग येंजू अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से मैक्स के पीछे जाओ। जहां कुछ साथी तो पीछे जाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी मंकी सीनियर अपने प्रेशर से किंग येंजू और बाकी साथियों को स्पेस में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो खुद भी स्पेस में आ जाते हैं और फिर किंग येंजू के सामने आकर उससे बोलते हैं कि पहले तो मैं अपने आप को रोक रहा था, क्योंकि मेरे अटैक से अर्थ या मैक्स को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन अब मैं तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बोलते हुए मंकी सीनियर अपना वेपन निकाल लेते हैं, जिसे देखकर किंग येंजू अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अलग अलग हो जाओ। लेकिन तभी मंकी सीनियर उस वेपन से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ साथी मारे जाते हैं जो सही समय पर हट नहीं पाए थे, लेकिन क्योंकि वो लोग अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स थे इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तभी किंग येंजू कुछ और लोगों को भी मैक्स की तरफ भेज देता है, जिसके बाद वो मंकी सीनियर से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैक्स 6 अनडाइंग लेवल वॉरियर से बच के निकल जाए। इस तरफ मैक्स की शिप तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उनकी स्पीड स्लो होने लगती है क्योंकि वो 6 अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल उस शिप पर कर रहे थे, जहाँ 6 जनों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बैरियर बना के शिप को एक जगह रोक दिया था। जिसके बाद वो शिप को तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो मैक्स को बाहर निकाल सके, लेकिन वो शिप उनसे नहीं टूट रही थी क्योंकि वो प्योर रेड कॉपर मटेरियल से बनी थी। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मैक्स पर स्पिरिचुअल पावर से सोल अटैक करेंगे। अब वो सभी एक साथ अपनी सोल शिप के अंदर भेजते हैं, लेकिन डायलन सही समय पर मैक्स के चारों ओर एक बैरियर बना देता है और मैक्स को बचाने लगता है। तभी मैक्स अपने मन में बोलता है कि डायलन सोल कल्टीवेशन का एक्सपर्ट है, तो फिलहाल तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये 6 अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें रोक पाना शायद इसके लिए मुश्किल होगा। ऊपर से इस शिप को बैरियर में कैद कर दिया है, इसलिए अगर मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। इधर मंकी सीनियर उन सभी साथियों से लड़ रहे थे जो अलग अलग डायरेक्शन से लगातार मंकी सीनियर पर अटैक करे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार वही लोग पिट रहे थे। तभी वो लोग बचने के लिए अपने सामने एक बैरियर बनाते हैं, लेकिन मंकी सीनियर अपने वेपन से उसे तोड़कर फिर से मार देते हैं। उसी वक्त किंग येंजू पीछे से आकर मंकी सीनियर को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे अटैक भले ही स्ट्रांग हो, पर तुम में एक बुरी आदत है कि तुम अपने वीक स्पॉट खुले छोड़ देते हो। अब किंग येंजू मंकी सीनियर पर उन टेंटिकल्स की मदद से एक फायर अटैक करता है। साथ ही वो बाकी साथी भी मिलकर मंकी सीनियर पर एक ही टाइम पर स्पिरिचुअल अटैक भी कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और किंग येंजू को लगता है कि मंकी सीनियर मर गया। पर तभी मंकी सीनियर आग के बीच से बाहर आके कहते हैं कि ये थोड़ी सी फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम पहले की तरह अब भी यूजलेस हो। उसी वक्त मंकी सीनियर अपने वेपन से किंग येंजू के मुंह पर मारते हैं। इसके बाद वो गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसके कारण किंग येंजू उनके वेपन की तरफ फिर से खींचा चला आता है, जिसके बाद सीनियर मंकी क्रिकेट की बॉल की तरह किंग येंजू को दूर फेंक देते हैं।
इधर किंग येंजू डायरेक्ट मैक्स की शिप की तरफ आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उस शिप के आसपास खड़े अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर्स का ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर मैक्स उस शिप को वो जगह से निकालकर डायरेक्ट किंग येंजू की तरफ फुल स्पीड में लाने लगता है, जहां ऐसा करने की वजह से किंग येंजू शिप से टकरा जाता है और फिर से दूर जाने लगता है। लेकिन तभी वहां सीनियर मंकी आ जाते हैं और किंग येंजू को बुरी तरह अपने वेपन से पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से किंग येंजू की बुरी हालत हो जाती है। तभी वहां किंग येंजू के बाकी साथी आ जाते हैं तो सीनियर मंकी उन्हें भी लपेटे में ले लेते हैं। इधर किंग येंजू सोचने लगता है कि अगर मुझे अर्थ नहीं मिली तो फ्यूचर में जिसे भी अर्थ मिलेगी वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसी वक्त सीनियर मंकी किंग येंजू और उसके साथियों को पीछे फेंक देते हैं और मैक्स की शिप के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये देखकर किंग येंजू बोलता है कि अगर अर्थ मुझे नहीं मिलेगी तो मैं किसी और को भी वो नहीं लेने दूंगा, और ये मत सोचना कि अर्थ सेफ है, क्योंकि मैंने पहले ही अर्थ के पास एक अनडाइंग लेवल का अपना एक नौकर छुपा दिया था जो अर्थ को तबाह कर देगा। उसी वक्त हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ किंग येंजू ने एक क्रिस्टल को अर्थ पर छुपाने के लिए बोल दिया था, जिसके अंदर एक अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर था। अब प्रेजेंट में किंग येंजू बोलता है कि अब तक तो मेरा वो नौकर अर्थ को तबाह भी कर चुका होगा। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी सीनियर मंकी बोलते हैं कि हमें ये पहले ही पता चल चुका था कि अर्थ के पास कोई ताकतवर बंदा है, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने उसे पकड़ने के लिए पहले से ही इंतजाम कर रखे थे। उसी वक्त वहाँ एक टेलीपोर्टेशन ओपन होता है, जिसके अंदर से बहुत सारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स और वो डिफेंस हेड आ जाती है, जिसने किंग येंजू के नौकर को बंदी बना लिया था। इधर मैक्स उन सभी सोल्जर्स को देखकर कहता है कि ये सभी डायलन से ताकतवर है। उसी वक्त डिफेंस हेड मैक्स से कहती है कि हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से तुम्हें प्रोटेक्ट करने के ऑर्डर मिले हैं, तो मैक्स इस पे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वो डिफेंस हेड किंग येंजू से कहती है कि तुमने हमारी कंपनी के एक मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। अब वो डिफेंस हेड अपने सोल्जर्स को किंग येंजू को पकड़ने के लिए बोल देती है, लेकिन तभी अचानक से किंग येंजू वहां अपने फादर को बुला लेता है, जिसका ऑरा बहुत ताकतवर था। जिसे देखकर मैक्स बोलता है कि अगर इनके ऑरा की आंख भी अर्थ को टच कर दे तो पूरी अर्थ जल के भस्म हो जाएगी। मैंने इनके बारे में कहानियां सुनी हैं। ये जब वर्ल्ड मास्टर लेवल पर थे तब ये अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर को हरा देते थे, और जब ये अनडाइंग लेवल के कल्टीवेटर बने तो ये एकदम से उसकी पीक पर पहुंच गए, और अभी फिलहाल वो एक वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर है। अब किंग येंजू के फादर को देखकर किंग येंजू के सोल्जर्स, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स और मैक्स और डायलन भी उनको ग्रीट करते हैं। तभी किंग येंजू अपने फादर से कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फादर गुस्से में बोलते हैं कि अगर तुमने अच्छे से ट्रेनिंग करी होती तो तुम इन सोल्जर्स से नहीं घबराते और सभी चीज़ों से खुद ही निपट लेते। अब वो फादर डिफेंस हेड से कहता है कि क्या तुम मेरे बेटे को पकड़ना चाहती हो। इस पे डिफेंस हेड बोलती है कि हम सिर्फ कंपनी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि किंग येंजू ने मैक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी थी, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का कोर मेंबर है। ये सुन के किंग येंजू के फादर गुस्से में अपने ऑरा की आंख चारों तरफ फैला देते हैं, जिसकी वजह से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स घुटने पर आ जाते हैं। साथ ही उस डिफेंस हेड की भी बॉडी जलने लगती है। तभी वो फादर बोलता है कि किंग येंजू मेरा बेटा है, कंपनी उसे पनिश नहीं कर सकती। इधर मैक्स देखता है कि उस प्रेशर में डायलन भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैक्स को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये देखकर मैक्स को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर वो फादर मुझ पर अपना प्रेशर नहीं डाल रहा। इधर वो डिफेंस हेड किंग येंजू को ना पकड़ने के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो फादर डिफेंस हेड से कहता है कि आज के बाद ध्यान रखना कि तुम्हें कभी भी एक वेनरेबल फायर इरोजन कल्टीवेटर को गुस्सा नहीं दिलाना है। इधर मैक्स ये सब देखकर अपने मन में सोचता है कि ये सच में बहुत ताकतवर है, क्योंकि इसके सामने अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर्स की पूरी आर्मी सर झुका रही थी। तभी वो फादर मैक्स के सामने आ जाता है, तो मैक्स उसे ग्रीट करता है
इधर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स धीरे से बोलते हैं कि एकदम से इस फादर की टोन कैसे चेंज हो गई। इतनी देर से तो वो गुस्से और एटीट्यूड से बात कर रहा था, लेकिन मैक्स के पास जाते ही वो शांत हो गया। इधर वो फादर मैक्स से बोलता है कि मैंने अपने बेटे से अर्थ को खरीदने के लिए कहा था और मुझे नहीं पता था कि वो ये सब बखेड़ा खड़ा कर देगा। तभी किंग येंजू कुछ बोलने लगता है, लेकिन वो फादर उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो मैक्स से पूछता है कि क्या तुम अर्थ को बेचने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो मुझे बस इसका प्राइस बताओ। इधर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स सोचने लगते हैं कि इस फादर ने पहली बार किंग येंजू को किसी बाहर वाले के सामने डांटा है। भले ही मैक्स एक जीनियस है, पर फिर भी ऐसा अर्थ और मैक्स में क्या है जो ये मैक्स से इतने प्यार से बात कर रहे हैं। इधर मैक्स उस फादर से कहता है कि अर्थ मेरा घर है और पृथ्वी वासियों का भी, तो कुछ भी हो जाए मैं अर्थ को नहीं बेच सकता। ये सुन के किंग येंजू खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसके फादर मैक्स को मार देंगे। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर्स को भी यही लग रहा था, लेकिन वो फादर मैक्स से कहता है कि अगर तुम अर्थ को नहीं बेचना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। और रही बात मेरे बेटे की, तो उसके इतना बखेड़ा खड़ा करने की वजह से उसे सज़ा मिलेगी। अब वो फादर अपने बेटे किंग येंजू के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम्हें 1000 साल तक 9 स्टार प्रिजन में रहना होगा। ये सुन के किंग येंजू इसका विरोध करने लगता है, लेकिन उसके फादर उसे चुप कराकर उससे कहते हैं कि जल्दी से पृथ्वी वासियों को छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। अब किंग येंजू अपने फादर के साथ वहां से चला जाता है। साथ ही उसने अर्थ के लोगों को भी आज़ाद कर दिया था। इधर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सोल्जर सोच रहे थे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किंग येंजू को उसके फादर ने किसी और की वजह से प्रिजन में जाने की सज़ा सुनाई हो। आखिर ये सब क्या है? इधर वो डिफेंस हेड मैक्स के पास जाकर पूछती है कि मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बिहाफ पर तुमसे पूछती हूँ कि आखिर अर्थ में ऐसा क्या है, क्योंकि सिर्फ जाइंट एक्स एरेना नहीं बल्कि ऐसे कई सारे कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें अर्थ की तरफ भेजा गया है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। इस पे वो डिफेंस हेड मैक्स से बोलती है कि तुम अर्थ के ओनर हो और तुम्हें इसका रीज़न भी नहीं पता। इस पे मैक्स बोलता है कि मुझे थोड़े समय पहले ही पता चला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सभी एकदम से अर्थ के पीछे क्यों पड़ गए हैं। तो ये सुन के वो डिफेंस हेड मैक्स से कहती है कि अब से तुम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी को बिना बताए अर्थ के लिए कोई भी चीज़ें नहीं लोगे। तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। आगे सीनियर मंकी मैक्स से बोलते हैं कि ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो वजह इतनी बड़ी होगी, वरना किंग येंजू का फादर अर्थ को हाथ से नहीं जाने देता। अब सीनियर मंकी वहां से चले जाते हैं, जिनके जाने से पहले मैक्स उन्हें थैंक यू बोलता है। अब उनके जाते ही मैक्स को मास्टर हॉन्ग का मैसेज आता है, जो मैक्स और थर्ड एल्डर को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला रहे थे। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।